आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली अच्छी खबर, योगी सरकार के अफसर करेंगे 1000 निर्धन कन्याओं का कन्यादान। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बरेली में ये कन्याओं का विवाह धूमधाम और गाजे बाजे के साथ किया जाएगा। 14 और 15 दिसंबर की सुबह 9 बजे बरेली क्लब के मैदान पर परिवार सामूहिक विवाह में प्रतिभाग करेंगे। चलिए खबर है, इस तारीख को वाराणसी आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी। दरअसल पीएम मोदी 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी में रहेंगे, ठीक है, और इस दौरान 20 साल में तैयार स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन भी करेंगे। काशी में ये 100 करोड़ में बनाया गया 7 मंजिला मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां खुद भी स्वरवेद मंदिर की अनुयायी रही है। ये मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 64,000 वर्ग फीट में बना ये 7 मंजिला स्वरवेद मंदिर कितना लंबा चौड़ा है, इसके बारे में जानकारी। चलिए खबर है, अयोध्या के दशरथ राजमहल में रामकथा के साथ राम विवाह उत्सव शुरू हुआ। व्यासपीठ ने पूजन भी किया और इसी बीच अयोध्या में जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उस पर 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी इंडिगो की फ्लाइट भी। दिल्ली के लिए 10 जनवरी से प्रतिदिन फ्लाइट सेवा मिल जाएगी आपको अयोध्या से। 25 दिसंबर को अयोध्या श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस दिन अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन भी है और इस मौके पर यह उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली और अहमदाबाद दोनों के लिए यहाँ से इंडिगो की फर्स्ट फ्लाइट उड़ान सेवा शुरू होगी। बुकिंग के लिए AYG कोड रखा गया है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ा ही भव्य और शानदार एयरपोर्ट बनाया गया अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वैसे अयोध्या में राम उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी। देखिए आप, निमंत्रण बांटने के लिए निकली 700 टोली। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 17 दिसंबर से निकालेंगे प्रभात फेरी भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन तक गूंजेगी सहनाई। एक बालक की तरह प्रभु श्री राम का ख्याल रखा जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में 1 लाख राम भक्तों के लिए रोजाना चलेंगे 3 दर्जन भोजनालय भी। असम से पहुंची चाय पत्ती और अदरक भी। राम भक्तों की सेवा में चाय, कॉफी, नाश्ता, भोजन सब कुछ तैयार रहेगा। चलिए खबर है, BHU की मालवीय पुष्प प्रदर्शनी राम मंदिर को रहेगी समर्पित। 10,000 से अधिक फूल होंगे शामिल। साल भर इसका इंतजार करते हैं पुष्प प्रेमी। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर फूलों से सजा धाम। नरमुंड पिशाच बने बाबा के गणों के साथ निकाली शोभा यात्रा भी। और देखिए काशी विश्वनाथ को 2 साल पूरे होने के मौके पर अग्नि शस्त्र लेकर मां काली ने भी तांडव किया। विश्वनाथ कॉरिडोर पर शोभा यात्रा निकली। 15,000 दीपक से मनाया गया दीपोत्सव भी। खबर है, कान्हा की नगरी मथुरा फिर दिखेगी द्वापर युग जैसी। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दरअसल कान्हा की नगरी में फिर से पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विलायती बबुल और कीकड़ जैसे पौधों को हटाकर कदम्ब, बरगद, पलाश जैसे पेड़ लगाने की अनुमति दे दी है। और युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, सांसद रोजगार मेले में मिली नौकरी तो खुशी से खिले उठे चेहरे। 11,707 बेरोजगार युवक युवतियों को अलग अलग कंपनियों से जॉब लेटर ऑफर मिला। ये जो कल रोजगार मेला लगा प्रदेश में कई जगहों पर, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी 2-3 दिन से लगातार बताई थी, है ना। और खबर है दोस्तों, पर्यटन विभाग देगा होटल को रेटिंग। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए न्यू स्टार होटल वर्गीकरण प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया। यूपी में अब होटलों को पर्यटन विभाग की तरफ से रेटिंग दी जाएगी, मतलब जैसे 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कौन सी होटल बेहतर है। आधिकारिक वेबसाइट uptourism.gov.in इस पोर्टल पर होटल स्टार सिस्टम शुरू किया गया। चलिए खबर देखिए, PSF की धान खरीद से ADM असंतुष्ट नजर आए। लापरवाहों को चेताया। बनारस में 1303 किसानों से 6,990 मीट्रिक टन की धान खरीदारी हुई। 523 किसानों से PCF ने भी खरीदारी की। खबर है, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नया बेच लॉन्च किया। हमारी अयोध्या से रामनगरी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। अयोध्या पहुंचे PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद और मंत्री ब्रजेश सिंह भी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी कार्यों को पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। खबर है, आगरा में छात्रों ने फूंका परीक्षा नियंत्रक का पुतला। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बोले कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है। शिकायत करने पर प्रशासन पुलिस बुलाते हैं और इसीलिए छात्रों ने गुस्से में आकर ये पुतला फूंका। और खबर है दोस्तों, वाराणसी में BHU ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के परिजनों को भी मिलेगा परिचय पहचान पत्र। प्रभारी बोले कि फोटो के साथ बारकोड भी रहेगा। डिस्चार्ज होने से पहले उसे वापस जमा कराना होगा। ये नया सिस्टम शुरू किया गया BHU ट्रॉमा सेंटर में। अच्छा, प्रयागराज में माघ मेला भूमि आवंटन 21 दिसंबर से शुरू होगा। साधु संतों समेत अन्य संस्थाओं को जगह दी जाएगी। बड़ी खबर है, दिल्ली एक्सप्रेसवे से लिंक होगा गंगा एक्सप्रेसवे। कई शहरों को रफ्तार मिलेगी इससे। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा नया प्लान बनाया गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे दोनों को लिंक किया जाएगा। इसका 5वां चरण भोजपुर से लेकर हापुड़ रोड को कनेक्ट करेगा और इससे प्रदेश के कई शहरों को आपस में कनेक्टिविटी मिलेगी। और खबर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम। प्रस्ताव भी तैयार हुआ। बलिया में 18 से 22 दिसंबर तक ADP योजना का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र देना होगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कैंप लगेगा। भारत सरकार की ADP योजना के तहत दिव्यांग जनों के लिए ये प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सभी दिव्यांग लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और मथुरा में देखिए एक बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया। डेयरी प्लांट पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की तो उसके बाद 1000 किलो घी और 1000 लीटर दूध को फेंकवाया। और अब इस पूरे डेयरी प्लांट को भी खाद्य विभाग की टीम ने सील कर लिया। यहाँ मिलावट बड़े धड़ल्ले से की जा रही, मतलब देखिए आप, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाना। बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी के धंधे का एक खुलासा हुआ मेरठ की एक डेयरी में, मथुरा की एक डेयरी में। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, दिल्ली हरियाणा से शराब की तस्करी रोकने के लिए प्रशासन अब जन भागीदारी की सहायता लेगा। आबकारी विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं 14
4405। इस नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं अगर आपको कहीं भी अवैध शराब तस्करी का मामला का पता चलता है तो प्रशासन की तरफ से ये 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जानकारी देने वाले का नाम और पता भी गोपनीय रखा जाएगा। चलिए खबर है BHU के दीक्षांत समारोह में 986 रिसर्चरों को मिलेगी डॉक्टरेट की उपाधि, 539 मेडल और प्राइज भी दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा उपाधियां 8 फैकल्टी के नाम जारी होगी। 16 दिसंबर से 3 दिन तक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शुरू हो रहा है। बड़ी खबर देखिए, बाराबंकी में चलती रोडवेज बस में आग लग गई। यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। 2 घंटे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देख सकते हैं आप, पूरी बस धू-धू करके जल गई। अकबरपुर से 60 यात्रियों को लेकर कानपुर जा रही रोडवेज बस में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर अहमदपुर टोल प्लाजा पर पहुंचते ये आग लग गई और फिर चालक ने सूझबूझ से तेजी से बस को बेक करके टोल प्लाजा से दूर किया। चंद सेकंड में ही बस पूरी तरह से आग की लपटों में धू-धू करके जलने लगी। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। खबर है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने नैतिक पार्टी से शर्तों पर गठबंधन किया। परिवर्तन यात्रा में शामिल होगी नैतिक पार्टी भी। अजय राय और चंद्रभूषण पांडेय ने दी जानकारी। खबर है, विरोध के बाद 30 अगस्त का पुराना आदेश रद्द किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। 30 अगस्त को इस आदेश पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश शिक्षा विभाग से जुड़ा, मैंने आपको बताया था ना कल ही। उत्तर प्रदेश में अब बेटियां रात 8 बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर सकेगी। पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन विरोध के बाद अब खुल की गई है। और खबर है, यमुना एक्सप्रेसवे को KGP से जोड़ने के लिए 15 तारीख से शुरू होगा काम और इसके लिए इंटरचेंज सेंटर भी बनाया जाएगा। कहां पर, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इन जिलों की मलिन बस्तियों का होगा कायाकल्प। योगी सरकार की तरफ से 24 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे, जैसे नालियों, दीवारों का निर्माण, मरम्मत वगैरह। और ये विकास कहां होंगे, तो CM योगी के निर्देश पर मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत प्रदेश में महाराजगंज, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बस्ती, कन्नौज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और बाराबंकी के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 229 जगहों पर ये विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे मलिन बस्तियों के विकास की रफ्तार बढ़ेगी, है ना। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ ही अगर आपका मन करे, दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, निवेश को धरातल पर उतारने की CM योगी की कोशिशें ला रही रंग। 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहे इन विकास प्राधिकरणों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो कुल 8.5 करोड़ से ज्यादा के करीब 3000 विभिन्न परियोजनाओं के निवेश प्राप्त किए थे, वो जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसमें सोलर पावर पार्क, बल्क ड्रग पार्क, लॉजिस्टिक हब, डेटा सेंटर समेत कई सारे प्रस्ताव हैं। अब ये जमीनी स्तर पर शुरू होने जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश में आपको विकास भी देखने को मिलेगा। करीब 1800 परियोजनाएं रेडी हैं। CM योगी ने कहा कि डेटा सेंटर का हब बन रहा यूपी। अब युवा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी करियर बना सकते हैं। और साथ ही खबर है कि PM विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन में भी तेजी ला रही योगी सरकार। कारीगर और हस्तशिल्प के श्रमिकों को इस योजना से बड़ा लाभ मिलेगा। मैंने आपको कल जानकारी बताई थी कि इस योजना के तहत कैसे 2-2 लाख रुपए के लोन वगैरह दिए जाएंगे, 15,000 रुपए की टूल किट धनराशि भी दी जाएगी, है ना। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं डेली यूपी न्यूज का तो आपको पता होगा। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में विधायकों के सुझाव पर बनेगी 1142 नई सड़कें, जल्द ही शुरू होगा काम। योगी सरकार की तरफ से इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में जहां जहां भी सड़कें फूटी टूटी खराब है, उनको अब नवीनीकरण किया जाएगा और नई सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा। खबर देखिए, सुपरहिट साबित हो रही योगी सरकार की एक मुफ्त समाधान योजना, जो हाल ही में OTS योजना शुरू की गई ना बिजली बिल को लेकर, ये सफल रही। देखिए कितने करोड़ की वसूली हुई। आंकड़ों की माने तो विभाग को 2600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ इस योजना के शुरू होने से। ये योजना का तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। तब तक आप भी अगर आपका बकाया बिजली बिल है काफी दिनों से, तो उसको एक साथ यानी कि एक मुफ्त जमा करा सकते हैं। चलिए खबर है, बुंदेलखंड के विकास में जुटी योगी सरकार। बांदा में 29 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च कर 46 नई परियोजनाओं को गति दी जाएगी। CM योगी के विजन के मुताबिक बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक, नागरिक परिवहन व औद्योगिक उन्नति के लिए बड़े स्तर पर परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा चुका है और जल्द ही इन योजनाओं को शुरू करके विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, जिसमें संपर्क सड़कों के निर्माण, मरम्मत कार्य का काम भी किया जाएगा। और खबर है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में जुटी योगी सरकार। इन खूबियों से लेस होगी पर्यटन विभाग की वेबसाइट। जी हां, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के रखरखाव व सुरक्षा की ऑडिट प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसके लिए प्रपोजल भी मांगे गए हैं और इस वेबसाइट के एनुअल मेंटेनेंस कार्य, ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। और अब तो इस पर होटल स्टार रेटिंग वगैरह के सिस्टम भी शुरू किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, है ना। चलिए खबर है, अब ग्रेटर नोएडा में लगेगी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लाइन। नए साल 2024 में योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 130 मीटर सड़क के किनारे जमीन खरीदने जा रहा है और इसी जमीन पर सड़क के किनारे वाणिज्य, व्यावसायिक, मनोरंजन और सहायक गतिविधियों को विकसित
विकसित करने का प्लान बनाया गया, जहां आपको कई सारे नए मॉल, थिएटर, सिनेमा हॉल वगैरह देखने को मिलेंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में पहली बार सैटेलाइट से खोजी 17,000 वेटलैंड्स। भूजल बढ़ाने की तैयारी के चलते सीएम योगी की ये नई पहल है। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि को कहा जाता है, हिंदी में इसका मतलब होता है आर्द्र भूमि, जहाँ पानी है। जलमग्न भूमि को खोजा गया सैटेलाइट के जरिए, जहाँ पर अब ट्यूबवेल, नलकूप वगैरह लगाए जाएंगे, जिससे किसान भाई लोगों की सिंचाई भी बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जैसे सभी नागरिकों का आधार कार्ड होता ना, ठीक वैसे ही यूपी में ट्रांसजेंडर के लिए खास पहल शुरू की गई है। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा ट्रांसजेंडर के लिए, और इसके लिए योगी सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की है। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर को कम से कम 1000 रुपए हर महीने पेंशन राशि देने का भी प्लान किया जा रहा है। बड़ी खबर है, अगले 3 महीने में 1320 मेगावाट बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश की बिजली क्षमता। फरवरी में एक नया प्लांट शुरू होने जा रहा। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की पहली यूनिट इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी, जिसका बिजली में कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी दूसरी यूनिट 2024 से शुरू हो जाएगी, फरवरी से। तो इस तरह से दोस्तों यूपी में टोटल बिजली उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट बढ़ जाएगी। चलिए अगली बड़ी एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश का कर्ज कम हुआ, लेकिन हमारे देश के 12 ऐसे राज्य हैं जिनके हालात खराब हैं। 12 राज्यों की सरकारों ने लोन ज्यादा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक ये 12 राज्य कौन कौन से आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल, राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय वगैरह वगैरह। लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कर्ज को लेकर यानी कि लोन को लेकर बेहतर काम किया, और यूपी में कर्ज काफी कम हुआ है। ये कुछ ज्यादा आंकड़े और रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, संसद में हंगामा करने वाला सागर शर्मा लखनऊ का है। ये ई रिक्शा चलाता है, पिता इसके कारपेंटर हैं। माँ बोले कि प्रदर्शन की बात कहकर घर से निकला था। दरअसल कल आपको बताऊंगा, जब संसद में लोकसभा का सदन चल रहा था, तब कुछ युवक अवैध तरीके से संसद सदन में घुस जाते हैं और टेबलों पर उछल कूद करते हैं। उसके बाद पीले कलर के धुएं से स्प्रे भी करते हैं। इस घटना के बाद संसद में काफी हंगामा मच गया, और उन युवकों की जांच के बाद पता चला कि संसद सिक्योरिटी ब्रेक के टोटल 6 किरदार हैं। ये सभी आपस में ऑनलाइन मिले। इनमें से 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी भी फरार है, और एक तो लड़की भी शामिल है इसमें, नीलम, जो देख सकते हैं आप संसद सदन के बाहर पिंक कलर के स्मोक से धुआं उछालती हुई। ये किसान आंदोलन में भी काफी एक्टिव थी। ये नीलम है, हरियाणा की है। और इस घटना के बाद अब संसद में एक नया नियम भी लागू कर दिया। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद अपग्रेड की गई सुरक्षा। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे। कोई भी शख्स अंदर आएगा तो उसके पास क्या क्या चीजें हैं सब कुछ स्कैन हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी भाजपा। 100 दिनों तक क्विज का सही जवाब देने वालों में से चुना जाएंगे एम्बेसडर भी। खबर है, प्रचार के जरिए जनता को गुमराह कर रही बीजेपी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल दिखावे के एमओयू के लिए भी जमीन की तलाश कर रहे हैं। अखिलेश यादव बोले कि बिगड़ती जा रही यूपी की कानून व्यवस्था, उद्योगपति यहाँ नहीं करना चाहते निवेश। चलिए खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। 15 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू होगा। और देखिए, बुलंदशहर में प्ले स्कूल के जैसे बनेंगे 244 नए आंगनबाड़ी केंद्र। बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। 12 लाख रुपए प्रति केंद्र खर्च किए जाएंगे। गोरखपुर में ट्रिपल MUT में स्कॉलर्स के रिसर्च को पेटेंट कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी अपनी संपत्ति बनाएगा इन रिसर्चेज को। स्कॉलर्स को क्रेडिट भी मिलेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ भी होगा। अच्छा, और देखिए दोस्तों, एक अनोखी पहल बिजली बचाने के लिए कानपुर के CSJMU यानी कि छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में छात्रों ने स्टार्टअप में एक बहुत ही अनोखी खोज की है। 70% तक बिजली की बचत हो रही है। ये लाइटें देखिए जरा आप, इंसानों को देखकर जल जाती है, कमरे से बाहर आते ही लाइटें बंद हो जाती है। इसका एग्जाम्पल का नमूना भी आप देख सकते हैं। मतलब छात्रों ने वाकई में बहुत ही अच्छा अनोखा इनोवेशन आविष्कार किया है। बड़ी खबर है, यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया गया। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में छात्रों के महीने में एक बार और शिक्षकों की रोज लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी। देश विदेश के वैज्ञानिक प्राकृतिक संसाधनों से बन रही औषधियों और बीमारियों से बचाव पर मंथन भी करेंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों को भी करना होगा अपनी चल अचल संपत्ति का खुलासा। 31 दिसंबर तक का समय है, और अगर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। उनकी वेतन तनख्वाह पर भी रोक लग सकती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी उनके पास कितनी एसेट्स हैं, संपत्ति है, चल अचल कितनी है, ये सब कुछ रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। खबर देखिए, IIT BHU पहुंची चंद्रयान 3 की रॉकेट ह्यूमन। डॉक्टर रीतू बोले कि चंद्रमा पर केमिकल एनालिसिस जारी है। कॉन्क्लेव में पहुंचे दुनिया के 600 साइंटिस्ट भी। रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मदरसों में बच्चों को भेजने का रुझान घटा। पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूलों से की जा रही, धार्मिक शिक्षा घर पर दी जा रही है। खबर देखिए, कानपुर में बड़े स्किन रोगी। डॉक्टर बोले 15% स्केबीज और 40% फंगस के सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह भी बताई गई है। फंगस इन्फेक्शन होने पर आपके शरीर में लाल कलर के गोल गोल चकते पड़ जाते हैं। इन चीजों से बचाव के क्या तरीके हैं, ये 10 तरीके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी क्या कि एक्चुअली सर्दी का मौसम परिवर्तित हो रहा है, मच्छरों वगैरह की वजह से भी कई बार स्किन रोग हो जाते हैं, और ये बीमारी इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण की तरह एक दूसरे में फैलती है। तो ध्यान रहे, परिवार वाले आपस में कपड़े वगैरह ना पहने, तौलिया का इस्तेमाल ना करें। कुछ और बचाव के तरीके आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम लागू हो चुका है। अब जींस टी शर्ट
पहनकर अस्पताल नहीं आएंगे डॉक्टर। प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल से यह नया नियम लागू हो चुका है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के एम्स में कोरोना से उभरे 3000 मरीजों में से 96 की मौत हो गई। अब एम्स हॉस्पिटल इस पर रिसर्च करेगा और वजह का पता लगाएगा। मौसम समाचार पर खबर है, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। कुछ 11 राज्यों में बारिश की भी संभावना है। किन किन स्टेट में बारिश हो सकती है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और यूपी में घने कोहरे को लेकर भी IMD ने 48 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया। शीतलहर भी चलेगी, कोहरा बढ़ेगा, गाड़ी चलाते समय सावधान रहिएगा प्लीज। और अमेठी में आज से शुरू होगी ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता। वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और कुश्ती प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। U19 वर्ल्ड कप में देखिए भारतीय टीम में कानपुर के आदर्श का हुआ चयन। 2018 से लगातार ये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।